अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप खैर व आफ़ियत से होंगे। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म की और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल निज़ामाबाद के आज के इस वीडियो में मैं आपका खुशामदीद करती हूँ। ठीक है, पिछली क्लास में हम पढ़े थे से हुर्फ़ी अल्फाज यानी 3 हुर्फ़ी अल्फाज। तो वो कौन से थे बच्चों 3 हुर्फ़ी अल्फाज? ये रहे हमारे पास 3 हुर्फ़ी अल्फाज। तो 3 हुर्फ़ी अल्फाज में मैं आपको पढ़ाई थी ते अलिफ जिम ताज। दिखाई दे रहा है यहाँ पर ते अलिफ जिम ताज। ऐसे कई हुर्फ होते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि 3 हुर्फ़ी अल्फाज कौन से हैं। तो आपको खुद से समझना होगा कि जिसका जुज़ है वो दूसरे वाले हुर्फ से जुड़ जाता है और जिसका जुज़ नहीं है वो नहीं जुड़ता। जैसे कि हमारे पास ते का जुज़ मौजूद है बच्चों आपके पास। हुर्फ के जुज़ में देखिए, हुर्फ के जुज़ जिसे हम हुर्फ की मुख्तसर शक्लें भी कहते हैं या फिर हुर्फ की आधी शक्ल यानी हाफ लेटर भी कहते हैं। तो उसमें आप देखें ते का जुज़ है या नहीं। अगर ते का जुज़ है तो वो अलिफ से जुड़ गया है ना। ते की शक्ल कैसी है? आधी शक्ल है। जैसे बे के ख़ानदान में बे, पे, ते, टे से मौजूद है। हम उसको किस तरह से पहचानेंगे? नुक्तों से पहचानेंगे। तो यहाँ पर देखें कि ते की शक्ल कैसी है। आपको मालूम है भी, लेकिन मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि ते की शक्ल इस तरीके से है। तो ये आधी शक्ल हम क्यों बनाए? क्योंकि इसके बाद हमको अलीफ लेना है। ठीक है ना। ये कब बना? ये इसकी आधी शक्ल कब बनी? जबकि इसका जुज़ मौजूद है तभी इसकी आधी शक्ल है। अगर इसका जुज़ नहीं रहता तो इसकी शक्ल इस तरीके से ही रहती थी। यानी जैसे हुर्फ़े तहजीब में ते लिखते हैं हम लोग, उसी तरह से रहती थी। लेकिन हमारे पास ते की शक्ल मौजूद है, इसीलिए हम इसको मुख्तसर कर दिए। यानी जब इसकी शक्ल मौजूद हमारे पास है तो हम क्या करें? ते से अलिफ को जॉइंट कर दिए। तो हमारा अलिफ कहाँ गया बच्चों? ऊपर की जानिब चला गया। दिखाई दे रहा है हमारा अलिफ कहाँ गया है? ऊपर की जानिब चला गया है। यानी अरे हमको तो यहाँ पर सादा सा अलिफ दिख रहा है, या ना इससे जुड़ा है या ना इससे जुड़ा है, तो फिर ये कैसा लिखे? लेकिन जब हमारे पास जुज़ इसका मौजूद है वो वाला हुर्फ दूसरे हुर्फ वाले को जॉइंट होता है। लेकिन अलिफ, दाल, दाल, जाल, रे, अड़े, जे, वाव ये हुर्फ के जुज़ मौजूद नहीं है, इसकी मुख्तसर शक्लें नहीं हैं, तो लिहाजा वो दूसरे वाले हुर्फ से नहीं जुड़ेगा। जबकि ये पहला हुर्फ है ना। ये हमारे पास कौन सा हर्फ है? पहला हर्फ है। तो दूसरे वाले हर्फ से जुड़ गया है वो। और अलिफ कहाँ पर गया है बच्चों? ऊपर की जानिब चला गया। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर हमारे पास सेंटर में अलिफ मौजूद है। बीच में यहाँ पर अलिफ मौजूद दिखाई दे रहा है आपको। अलिफ मौजूद है लेकिन ते के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि ते का जुज़ था इसीलिए अलिफ के साथ जुड़ गया। ते जुड़ गया है अलिफ के साथ, अलिफ ते के साथ नहीं जुड़ा। ते अलिफ के साथ जुड़ा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब अलिफ की बारी आ गई है। तो अलिफ को है ना जीम से जुड़ना चाहिए। जैसे ते अलिफ से जुड़ गया तो अलिफ जीम से जुड़ना चाहिए। ये क्यों नहीं जुड़ा बच्चों? इसमें क्यों गैप है? इसीलिए गैप है कि अलिफ का जुज़ मौजूद नहीं है। वो अपनी जिस तरह से उसकी शक्ल है उस तरह से वो मौजूद है, तो लिहाजा अलिफ की शक्ल नहीं है तो वो उससे नहीं जुड़ा। लेकिन लास्ट वाला वर्ड तो एज इट इज़ रहता है ना। जैसा हुर्फ है लास्ट का वैसा ही रहेगा, उसकी कोई शक्ल में चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है। फिर यहाँ पर देखें सीन की शक्ल हमारे पास मौजूद है ना बच्चों। हुर्फ के जुज़ में देख लें कि है या नहीं। ठीक है। तो रे तो देखो, अब सीन का जुज़ रहने से वो रे को जॉइंट हो गया, लेकिन रे का जुज़ नहीं है वो तो काफ को जॉइंट होगा।
نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ نہیں ہوگا. تو سین ڑے کاف سڑک بن گیا. پھر میم کا جز ہے تو واو سے جڑ جائے گا. ہاں obviously جڑ جائے گا. تو واو کا جز ہے کیا بچوں؟ نہیں ہے نا؟ نہیں ہے تو وہ رے سے جڑے گا؟ نہیں جڑے گا. ٹھیک ہے بچوں، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں آپ کو یہ کیا سمجھا رہی ہوں؟ جس کا جز ہے وہ دوسرے والے حرف سے جڑ جاتا ہے، جس کا جز نہیں ہے وہ دوسرے والے حرف سے نہیں جڑتا. ٹھیک ہے بچوں، ہم دیکھیں گے ایکٹیویٹی میں. یہ دیکھیں، یہ دیکھو، یہ کیا موجود ہے یہاں پر ہمارے پاس؟ دیکھو بچوں، یہ کیا موجود ہے؟ آپ کو معلوم پڑ رہا ہے یہ کیا موجود ہے ہمارے پاس؟ یہ دیکھیں، ہم بنائیں گے ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے، چلیں ہم بنائیں گے. یہ دیکھیں، گاف، ہے اور رے. دیکھیں، گاف، ہے، رے، گھر. تو یہاں پر دیکھیں، دیکھو یہاں دیکھیں گاف کی شکل اس طرح سے ہمارے پاس گاف کی شکل ہے. تو اس کے ساتھ یہ جوائنٹ کیسا ہوگا؟ گاف کی شکل یہ ہے تو یہاں دکھائی دے رہی ہے آپ کو گاف کی شکل. پھر ہے تو اس کی شکل ویسی ہے جیسی حرف کے جز میں ہے، حرف تہجی میں موجود ہے. ٹھیک ہے، گاف، ہے، رے، لاسٹ والا ورڈ تو ایز اٹ از رہے گا. واو، یہاں دیکھیں واو، خاف. یہ واو کے اوپر 2 نقطے ڈالی میں نہیں، یہ خاف کا جز ہے. یہاں دیکھیں خاف، واو، خاف، تے. تو یہاں دیکھیں واو کا جز نہیں ہے تو دوسرے والے حرف کو جوائنٹ نہیں ہوا، لیکن خاف کا جز ہمارے پاس موجود ہے تو وہ دوسرے والے حرف کو جڑ گیا. لیکن لاسٹ والا ورڈ آپ کو حرف کے جز کے جیسا دکھائی دے رہا ہے. تو یہاں دیکھیں 3 حرفی الفاظ دکھائی دے رہا ہے نا. واو خاف تے وقت، میم واو رے مور دکھائی دے رہا ہے. میم واو رے مور. بے الف غین باغ. ٹھیک ہے بچوں، یہ رہا ہمارا 3 حرفی الفاظ کی ایکٹیویٹی. اب ہم جانیں گے 4 حرفی الفاظ. دیکھیں بچوں، بے پلس نون دال رے کیا ہو گیا؟ بے نون بن دارے در، بندر. بے نون بن دارے در، بندر. 4 حرفی الفاظ. یہ کتنے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ 4 حرفی الفاظ. میم رے مر، غینی غی مرغی. گاف لام الف بے گلاب. سین و سو رے جیم رج سورج. جیم الف نون دال چاند. تو بچوں آج کا آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب تک ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ 2 حرفی الفاظ کون سے ہیں، 3 حرفی الفاظ کون سے ہیں، 4 حرفی الفاظ کون سے ہیں. تو آپ کو آج پڑھنا ہے، آج لکھنا کیا ہے آپ کو کہ جس کا جز ہے وہ دوسرے والے حرف سے جوڑ کر، ہے نا، بے نون بن، بے سے نون کو جوڑیں، نون سے دال کو جوڑیں، پھر دال رے سے جڑ گا یا نہیں جڑے گا یہ جوڑ کر آپ مجھے بتائیں گے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جزاک اللہ خیر.